अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद सदीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। फ़ैसला अब आपके सामने सारा आ गया, उस पर डिटेल डिस्कशन भी करी, लेकिन उसके कई ऐसे पहलू का जो भी गुफ्तगू होने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा आज आपके साथ बात करूँगा। भारत आखिरी सांसें ले रहा है, भारत टूटने की तैयारी बहुत जल्द आप देखने वाले होंगे और पंजाब का जो बजट है वो तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर गया और रोटी की कीमत कम कर चले वही कह सकता हूँ मैं, और क्या कहता हूँ भाई। अपना गन्ने के काश्तकारों के साथ पहले क्या हाल किया वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद। गंदम के काश्तकारों के साथ क्या हाल किया, गंदम किस भाव में करी थी और आप रोटी भाई वो जब सस्ती खरीदी है ना, सस्ती होनी है ना, इस तरह की चीज़ें तो नहीं चल सकेंगी ना। और पंजाब का बजट का जो सत्यानाश होना है वो आने वाले दिनों में देखेंगे आप। अभी हम सड़क देखें ना, जब अभी मुख्तलिफ चीज़ें जो लगा रहे हैं, सोलर यानी वो लैपटॉप स्कीम बता रहे हैं कि पता नहीं बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। तो लैपटॉप कितने महंगे ले रहे हैं, कोई पूछने वाला है? कोई इदारा है जो ये सारे काम हो रहे हैं उसके ऊपर देखने वाला? कोई एक इदारा बता दें जो इस सारे मामलात को देख रहा हो। मुझे तो कोई इदारा ऐसा नज़र नहीं आता कि जो इन सारी चीज़ों को देख रहा होगा, जिसके कुछ नताइज भी पॉजिटिव नज़र आएंगे। हर तरफ अंधेरा ही नज़र आता है कि ये ऐसी हालात है, अल्लाह न करे। लेकिन बहरहाल हमारा तो काम है अब तक चीज़ें रहना। बजट जो भी हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं है, मुल्क की मईशत बहुत बुरी बिगड़ी पड़ी है। पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं, कहाँ से कहाँ चुकी हैं। पेट्रोल और कार्बन टैक्स लगने के बाद और भी कीमतें बढ़ेंगी पेट्रोल की। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वैसे ही एक आम आदमी की पहुंच से अभी तक ये भी नहीं पता, मैं ये भी नहीं पूछ सकता। आप हालत देखें, बदमाशी है ना कि ये भी नहीं पूछा पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी कहाँ खर्च किया आपने, ये तो बता दें कि कहाँ खर्च किया है। कोई पता नहीं है कि कहाँ खर्च किया है, किस तरह खर्च किया है। यही ढूंढते फिर रहे हैं, यही कोशिशें करते फिर रहे हैं कि कुछ चीज़ें सच सामने आ जाए, लेकिन नहीं। चले अब आगे आपके सामने लेकर चलते हैं कि भारत जो है वो बड़ी बुरी तरह फंस चुका हुआ है। भारत के अंदर भारत की पोजीशन बहुत टाइट हो चुकी हुई है, लोगों को जवाब नहीं दिया जा रहा और पाकिस्तान की फ़तह उससे हज़म नहीं हो रही है। पाकिस्तान ने इतनी बड़ी अजीम फ़तह हासिल ली है, भारत अब बैकफुट के ऊपर है। और भारत क्या एक्सप्लेन करे लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, लोगों को बताने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है उनके पास। और इस तरफ हमारी पाक फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने जो एक किरदार अदा किया वो सामने है। वो जहाँ तक सियासी मामला था वो एक तरफ, लेकिन जहाँ तक हमारे ये वाले मामलात हैं, जहाँ तक हमने इन चीज़ों को इस तरह देखा है, ये वो चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं, जो देखने वाली हैं, जो आम आदमी की समझ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अब आप सब इन चीज़ों को रखेंगे सामने तो आपको अंदाज़ा होगा ना कि क्या है। और ये पाकिस्तान की एक छोटी बात नहीं है, पाकिस्तान ने तारीख़ रकम की है। ईरान आपके सामने मौजूद है, ईरान ने कितनी जदोजहद की और फ़लस्तीन के गज़ा में क्या हाल किया इसराइल। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें ईरान ने किस तरह जवाब दिया और पाकिस्तानी कौम सारी ईरान के साथ खड़ी थी। हम किसी इसराइल को ना तस्लीम करते हैं ना बांधते हैं, हम अपनी चीज़ें अपने तरीके से लेकर चलते हैं और हम उसी तरीके को चाहते यही हैं कि वो चीज़ें इसी तरह रहें, इसी तरह आगे की बढ़े। हमारा काम तो ये है और हमने यही बताना है कौम को कि नहीं भाई। और पूरी दुनिया जो है मुसलमानों में एक इज़्ज़त बनी है, लेकिन साथ साथ अब आराम से नहीं बैठेगा, ना अमेरिका आराम से बैठेगा, ना इसराइल से बैठेगा। वो किसी ना किसी तरफ जाकर वो चीज़ों को उस सिमत में ले जाने की कोशिश करेगा कि जहाँ वो कोई ऐसी चीज़ बता सके, क्योंकि जो ताकतें हैं, नेगेटिव मनफी ताकतें हैं, ये आराम से बैठने वाली तो है नहीं, ये किसी तरफ लेकर जाएंगी चीज़ों को। अपने अगले टॉपिक की तरफ वो है मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला। मैं आप तक मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले से तारीख़ी चीज़ें आपको सामने रखनी है ताकि तारीख़ सीधी हो। आपको सिर्फ इसको यूँ नहीं देखा, आपने 2022 से चीज़ों को लेकर चलना है कि जब असम्बलियाँ तहलील की गई, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की गई, असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए गए, उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, इलेक्शन नहीं हुए। हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट ने कहा कि डेट दी जाए। सदर पाकिस्तान ने तारीख़ दी, आपको याद होना चाहिए, तो मैंने पिटीशनें फ़ाइल की थी। सदर पाकिस्तान ने तारीख़ें दी, इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इलेक्शन की तारीख़ दें। और ये रिकॉर्ड पे चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन नहीं चलाया उसको उस तरह से। आप गौर करें इस बात को कि है। और बहरहाल ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे है। फिर 9 मई का साने के बाद हालात किसी जिस तरफ करवट बैठे, लेकिन साथ साथ मैंने सेक्शन 205 आपने वो भी रिकॉर्ड सारा देखा, कागजात नामजदगी में क्या हुआ, कितने लोग पढ़े गए, नज़रबंदी के ऑर्डर आए, 144 का नफाज हुआ, लोगों को घरों से उठाया गया, तकलीफ़ें, दिक्कतें। यानी ये तारीख़ वो है जो हम झूठला नहीं सकते,
जो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, और जब चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल होंगी तो आपको बड़ी आसानी रहेगी, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। फिर यही नहीं है, मैं मिसाल के तौर पर आपको 144 मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा 144 का जितने पर्चे दर्ज होते हैं वो डिटेलें बताएं आप, 144 कितनी दफ़ा लगाया, और उसका मकसद सिर्फ एक सियासी जमात को पीछे करना था। डेट्स ऑल, वो हम देखते रहें और सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। यानी कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है कि जो आपके सामने ना हो, आपको पता होनी चाहिए हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। फिर वो PNIL लिस्ट में, PCL लिस्ट में, ECL लिस्ट के अंदर डालना, वो भी रिकॉर्ड, जिसको बाहर जाने से रोकना हो, जो मर्जी दिल चाहे करें। PNL की लिस्ट मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट में चीज़ें सामने रिकॉर्ड मांगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ये पेशावर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, लाहौर हाईकोर्ट, हालांकि वहाँ पटिशन लेता है, यहाँ पटिशन लेता है। मैंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की हुई, लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ, सेक्शन 215 टेक, जब वो पार्टी सिंबल ले लिया गया, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया, उसे फैसले से पहले मैंने चैलेंज किया। मुझे पार्टी के सीनियर अहदेदारों ने कहा कि नहीं ये क्या करो, हम वहाँ से जीत जाएंगे। हालांकि वो गलत फैसला था, वो डिसीजन ही गलत था कि आप सेक्शन 215 तब तक कानून में देखें, इस तरह रूल 94, ये मैंने चीज़ें छेड़ी हुई थी, सेक्शन 215 रूल 94, मेरी पटिशनें उठाकर देख लें। जस्टिस अली बाकर नजवी यहाँ पर थे, उन्होंने लार्जर बेंच बनाने का कहा, वो लार्जर बेंच 2023 की बातें मैं बता रहा हूँ आपके सामने, 2023 में बना ही नहीं, आपने वो बना ही नहीं, 2024 की वो बना ही नहीं लार्जर बेंच, और आज तक लार्जर बेंच नहीं बना। तो लार्जर बेंच बनाएं, 215 सेक्शन डिसाइड करें। अच्छा, फिर यही नहीं है, सेक्शन 57, ये मैं आइन बता रहा हूँ जो तोड़ा है इस पार्लियामान ने। सदर का इख्तियार था इलेक्शन की तारीख देने का, वफाक में सूबे में गवर्नर का इख्तियार था, लेकिन यहाँ क्या किया गया, यहाँ क्या सोचा गया, आप वो परेशान हो जाएंगे। क्या किया गया यहाँ, सेक्शन 57 में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को आइन तोड़ा गया, ये भी एक रिकॉर्ड के ऊपर बात। फिर मकसूर शिस्तों की बात आती है, मकसूर शिस्त आइन कहता है कि हिस्सा व मुताबिक जुस्सा मिलनी, आइन आर्टिकल 51, आर्टिकल 106। अब जो देखा कि नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वहाँ भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की सादा अक्सरियत के साथ, वो आइन में तरमीम कर देते तो क्या अर्ज था, लेकिन नहीं किया। वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गया कि अगर इतने टाइम पे आपने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, वो दूसरों को चली जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी, दूसरों को चली जाएंगी। अब ये दूसरों को करने का ये मैंने चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मैंने किया हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट में मैंने फ़ाइल किया, मुख्तलिफ जजों से होती हुई कभी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करनी है, कभी सियासी जमात करनी है, कहानियाँ वगैरह सारी आपके पास रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। प्रोविजन जब लगी और सिंगल जज के पास लगी, तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। वो अमल दरामद ही नहीं हुआ, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये आइनी बेंच के सामने आ गया। अब आइनी बेंच देखिए 26वीं आइनी तरमीम की वजह से बना है, और 26वीं आइनी तरमीम ख़त्म हो जाए तो फिर क्या रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता है ना। 26वीं आइनी तरमीम और ख़त्म हो जाए फिर पीछे क्या रह जाए, कुछ नहीं रहेगा। याद रखिएगा, ये हकीकत पता होनी चाहिए। लेकिन नहीं, 26 जनवरी से फैसला होना था, नहीं किया फैसला और लगाया ही नहीं केस, और उसके जो बेनिफिशरी हैं वो बैठे मिलिट्री कोर्टों का डिसाइड किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियरिटी का मसला वो डिसाइड किया। आज मखसूस नशिस्तों का भी फैसला, और मखसूस नशिस्तों में जो बात आपकी तरफ मैं जल्दी से आता रहा हूँ, लेकिन वो 13 मेंबर बेंच था, 11 मेंबर बेंच ने कहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है। चले उसमें से ना सही 8 और 2 10 तो ले लेना, जस्टिस याहिया फरीदी को एक तरफ रख दें। 10 लोगों ने, जस्टिस काजी फाइसा भी कहते थे टेकिंग माई सिंबल इज नॉट अ बैनिंग अ पार्टी। आज के फैसले ने क्या कर दिया, कल के फैसले क्या कर दिया, वो सिंबल ले लिया, पार्टी कोई नहीं है। आप सर्टिफिकेट जमा कराए हुए हैं, सर्टिफिकेट लेने दे, यानी आप सुप्रीम कोर्ट आगे बंद कर लेगी। ये आर्टिकल 17 के बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, नहीं हो रहा। और कमाल की बात है, पाकिस्तानी तारीख में या पूरी दुनिया की तारीख में पहला हुआ कि छोटे बेंच ने बड़े बेंच का फैसला, यानी अपील तो हो चले, अपील भी हमेशा बड़ा बेंच सुनता है, नज़रसानी बड़े बेंच ने सुननी है। ये कोई नई तशरीह, नई जुरिस्प्रूडेंस नहीं आई है कि अब 7 मेंबर ने 10 मेंबर का फैसला रद्द कर दिया। यानी एक तो पहली तो बात है, नज़रसानी के जो लोग आने चाहिए थे वो नहीं आए, जो नज़रसानी के लोग आने थे ना वो लोग नहीं आए। या समझ रहे बात कहीं, ये क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है ना जी, लेकिन नहीं आए वो, और ये कमाल की बात है। और पूरी दुनिया जागसाई हो रही है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मुल्कों से फ़ोन किया है, उन्होंने पूछा ये क्या है, मैंने कहा जी मैं क्या आपको बताऊँ, आप बताएं आप क्या है, क्या चीज़ें हैं ये सारी, आपको पता नहीं जी। वो कहने लगे हमने नई जुरिस्प्रूडेंस देख रहे हैं, नई जुरिस्प्रूडेंस बनी है, लेकिन ये भी नई बनी है, ये फैसला सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। इन्होंने आज 26वीं आईनी तरमीम पूरा सुप्रीम कोर्ट सुने, अगर वो ख़त्म होती है तो ये फैसला भी ख़त्म हो जाता है। याद रखिएगा, मेरा काम है सच बताना, वो बता दिया। जहाँ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदा।